नमस्कार, क्राइम कुंडली में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 3 ऐसी खबरों की जो समाज के लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि गलत दोस्ती में ना पड़े, गलत प्यार में ना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। जब बच्चा गलत संगत में पड़ जाए तो अक्सर परिवार वाले उसे डांटते हैं या जो लोग बच्चे को बिगाड़ रहे हैं उन्हें हिदायत देते हैं। लेकिन यूपी में ये डांट एक बच्चे के लिए मौत लेकर आई। कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हुक्का का शौक रखने वाले, दोस्त रखने वाले, बैठकों में बैठने वाले, इस खबर को ध्यान से देखें। 14 साल का गोपाल शर्मा जो यूपी के जेवर में गांव बनवारी बास का रहने वाला था, उसे पता ना था कि जिन लोगों को वो दोस्त मानता है, उनके साथ उठता बैठता है, वो उसकी जान ले लेंगे। इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। लेकिन ये अपराधी भूल गए थे कि यूपी में योगी की पुलिस खौफ का दूसरा नाम बन गई है। अगर अपराधी पाताल में भी छुपा हो तो पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। मासूम की जान लेकर तीनों आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन योगी के पास जैसे ही मामला पहुंचा, यूपी सीएम ने अपने जाबाज अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचा जाए। योगी ने साफ कर दिया कि अगर आरोपी पकड़े नहीं गए तो अंजाम पुलिस को ही भुगतना पड़ेगा। लोग सोशल मीडिया पर इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश करते रह गए, लेकिन योगी की पुलिस ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली। 27 मई की रात पुलिस ने कमाल कर दिखाया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने पूर्वी चंपारण के उमेश महतो, नरेश सिंह और मोहित सिंह नाम के तीनों आरोपियों को मुठभेड़ में दबोच लिया। 2 आरोपी घायल हुए जबकि तीसरा कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। उनके पास से अवैध हथियार, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने साफ कहा कि अपराधी भागने की कोशिश करते तो इसीलिए जवाबी कार्रवाई भी हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मामले में दखल के बाद पुलिस की स्पीड ज्यादा बढ़ गई थी। मात्र 5 से 6 दिनों में केस का खुलासा करके पुलिस ने पूरे इलाके में राहत की सांस ली। दरअसल 21 मई 2026 को जेवर के बनवारी बास गांव के रहने वाले रवि भूषण उर्फ बंटी के बेटे गोपाल शर्मा घर से खेलने के लिए निकले और लापता हो गए। परिवार ने अगले दिन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 23 मई को रोही गांव के एक खाली मकान से गोपाल का शव बरामद हुआ। परिवार ने शुरुआती दौर में शव के साथ क्रूरता के आरोप लगाए, जिससे ब्राह्मण संगठनों समेत स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दिया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग जोरों पर रही, लेकिन पुलिस ने अफवाहों और भावनाओं से ऊपर उठकर सबूतों पर काम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो फुटेज ने ये साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विध्वंस दावे जैसे आंखें निकालना, प्राइवेट पार्ट काटना बेबुनियाद थे। मौत का कारण सिर पर लगी चोट पुलिस के द्वारा बताया गया। जांच में पता चला कि गोपाल उन लोगों के साथ हुक्का पीने जाता था जिन्हें उसकी दादी ने फटकारा था और इसी छोटी सी बात को लेकर बदले की भावना में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि जांच अभी भी जारी है। सोशल मीडिया के दावों पर भी गौर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के लिए खौफ बन गई है। वो चाहे गैंगस्टर हो या छोटे मोटे अपराधी, कोई भी नहीं बच सकता। जेवर का ये मामला फिर साबित करता है कि विकास के साथ सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। जहां पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, वहां आज मुठभेड़ और त्वरित गिरफ्तारी आम बात हो गई है। लेकिन आप भी सतर्क रहिए, दोस्ती में मत भूलिए कि हदें क्या होती हैं। और अब कहानी उस खूनी पति की जिसने अपनी बीवी के गले में प्यार की जगह चाकू उतार दिया। लखनऊ की सड़कों पर एक मां का खून बहा और हत्यारा था वो व्यक्ति जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। ये क्राइम स्टोरी आपकी नींद उड़ा देगी। लखनऊ की सड़क पर जब एक पति ने अपनी पत्नी की सरेराह गले रेत कर हत्या कर दी। मामला लखनऊ के बाजार खाला इलाके का है, जहां 26 साल की चांदनी रहती थी, जो 4 साल के बच्चे की मां थी। चांदनी की शादी मोहम्मद शाहिद के साथ हुई थी, लेकिन ये शादी जन्नत नहीं जहन्नुम बन गई। घरेलू हिंसा से तंग आकर चांदनी 3 महीने पहले अपने मायके चली गई थी, जिसके बाद शाहिद का खून उबलने लगा। चांदनी ने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस डाला हुआ था। इसी बीच बुधवार दोपहर करीब 1:20 पर चांदनी पड़ोस की भाभी को स्कूटी पर अस्पताल देखने जा रही थी। तभी शाहिद का कॉल आया और उससे मिलने के लिए कहा। जब चांदनी वहां पहुंची तो शाहिद ने उसे ऐशबाग 8 नंबर गेट की सुनसान गली में ले गया, जहां कोई देखने वाला नहीं था। वहां पहुंचते ही शाहिद का असली रंग दिखाई दिया। उसने चांदनी को पकड़ा, धारदार चाकू निकाला और
गला रेत दिया। एक नहीं कई वार किए, जिसके बाद खून की धार बहने लगी। चांदनी गिर पड़ी, लेकिन शाहिद नहीं रुका। वो चीखती रही, वार करता रहा। भीड़ जुटने लगी तो खूनी भाग गया। उसके पैरों पर चांदी का खून लगा हुआ था। भागते हुए खून के निशान भी छोड़ता गया। पुलिस बाजार खाला थाने में केस दर्ज कर शाहिद की तलाश में जुट गई है। सब्जी का ठेला लगाने वाला ये शख्स अब खून का हत्यारा बन चुका था। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, ये घरेलू हिंसा की है, झूठे प्यार की और बेरहम हत्यारी मर्दानगी की है। एक मासूम बच्चा अब अनाथ हो गया, एक परिवार टूट गया। क्या पुलिस पकड़ पाएगी इस खूनी को? क्या न्याय मिलेगा चांदनी को, या फिर ये बस एक फाइल बनकर रह जाएगी? क्राइम कभी खत्म नहीं होता, बस शिकार बदलते रहते हैं। इसलिए आप भी सतर्क रहिए और किसी के भी प्यार पर अंधा विश्वास मत कीजिए। और अब आखिर में आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपका दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा। आपके कई जिगरी दोस्त होंगे जो कहते होंगे कि हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे, लेकिन कैसा हो अगर वो आपकी जान ही ले लें, वो भी तड़पा कर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक अवैध स्विमिंग पूल दोस्ती के नाम पर एक खौफनाक हत्या का गवाह बन गया। 18 साल के सोहिल की पानी में डुबोकर निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी उसके ही गांव का एक युवक है, जिसने पुरानी रंजिश के चलते सोहिल को करीब 2 मिनट तक पानी के अंदर डुबोए रखा। पूरी घटना पूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए पूरी घटना क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल क्रम पीपली रहमापुर मिल्क गांव के रहने वाले सोहिल नहाने के लिए काला गांव के एक अवैध स्विमिंग पूल में गया था। पूल मालिक सलीम के मुताबिक कई युवक यहाँ तैर रहे थे। सोहिल अच्छा तैराक था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ जब वो लंबे समय तक सतह पर नहीं दिखाई दिया। अचानक एक युवक के पैर में सोहिल का शव फंस गया। तभी सच्चाई सामने आई। शव को बाहर निकाला गया और परिजनों को सूचना दी गई। परिवार को यकीन नहीं था कि सोहिल की मौत सामान्य डूबने से हुई होगी। उन्होंने पूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक सोहिल को पानी में धकेलता है और फिर उसका सिर दबाकर 2 मिनट तक नीचे रखता है। सोहिल झटपटाता रहा, हाथ पैर हिलाता रहा, लेकिन आरोपी ने उसे ऊपर आने नहीं दिया। फुटेज में आरोपी बार बार इधर उधर देखता भी नजर आ रहा है। शायद किसी के ध्यान में आने का डर भी दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि पूल में उस समय कई लोग थे, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। जब तक लोग समझ पाते, सोहिल की सांसें थम चुकी थी। पुरानी रंजिश का बदला था या फिर क्या? इसके बाद सोहिल की सांसें थम गई। स्विमिंग पूल मालिक सलीम ने भी फुटेज देखने के बाद हत्या की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक सोहिल और आरोपी के बीच गांव में पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसी पुरानी दुश्मनी को इस घटना के जरिए अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार है। नखासा थाना प्रभारी उमेश सोलंकी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज को मुख्य सबूत माना जा रहा है। परिवार की तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि इतने लोगों के बीच ऐसा जघन्य अपराध कैसे हो गया? क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? अवैध पूल में बिना किसी निगरानी या लाइफ गार्ड के युवाओं को तैरने की इजाजत कैसे दी गई? यह मामला युवाओं में बढ़ती हिंसा और छोटी मोटी रंजिशों को लेकर भी सवाल खड़ा करता है। दोस्ती के नाम पर छलावा और बदले की भावना कितनी खतरनाक हो सकती है, ये घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। पुलिस जांच करेगी, लेकिन अब सोहिल इस दुनिया में नहीं है। फुटेज के आधार पर हत्या का केस मजबूत है। आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है। अवैध पूल संचालक पर भी कार्रवाई की तैयारी है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा और निगरानी कितनी जरूरी है, खासकर स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर जहां पानी खुद एक इतना बड़ा खतरा बन सकता है। सोहेल जैसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कानून और जागरूकता दोनों जरूरी है। परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। सीसीटीवी फुटेज सबूत है, लेकिन सच्चा न्याय तब मिलेगा जब आरोपी गिरफ्तार होगा। ये तीनों कहानियां सिखाती हैं कि जरूरत से ज्यादा विश्वास इंसान को मौत के रास्ते पर ले जाता है। फिलहाल क्राइम कुंडली में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।